यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ये पंक्तियां किसी भी एस्पिरेंट के सिविल सर्विसेज जर्नी को समअप करती हैं। आज हमारे साथ स्मित पांचाल हैं, इस साल के ऑल इंडिया रैंक 30 सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, और फाइनली जब इनको ऑल इंडिया रैंक 30 आई है एंड डेफिनेटली इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी, तो इनके फ्यूचर के प्रायोरिटीज क्या होने वाले हैं। So, welcome, Smith, to the podcast. Thank you so much, sir. Congratulations for the success, the big, huge success, All India Rank 30. I believe that now the sense of this success must be sinking in, and you must be reconciling with the fact that you are no more an aspirant and now you are a successful candidate. Smith, बात करेंगे शुरुआत से. uh, आपकी स्टोरीज ऑल ओवर द इंटरनेट इट्स देयर, बट इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम आपसे सुने कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, दैट इज अ बैकग्राउंड वेयर इन ब्लैक स्मिथ कम्युनिटी, जहाँ पे Yes. ऐसा बिजनेस था, राइट? तो वहां से पहली बार कब ख्याल आया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहिए, क्या मोटिवेशन? एक्चुअली 10th में थोड़े अच्छे मार्क्स आए थे तो बड़े भाई ने सोचा कि एक ऐसा भी करियर है, हम्म। देयर इज ऑप्शन, क्योंकि गुजरात में क्या है कि प्राइमरीली इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही करते हैं। हम्म। मेरा भाई ऑलरेडी जो कजिन है वो डॉक्टर ही था, हम्म। तो ही सेड कि एक और भी ऑप्शन है, दैट इज सिविल सर्विसेज, जिसपे यू विल गेट सक्सेस कि जहाँ पे तुम्हारे पापा भी प्राउड हो गए। तो 2017 के बाद उसने मुझे गाइड किया कि लेट्स जस्ट टेक आर्ट्स और एक नया पाथ सिलेक्ट करते हैं जो लेस ट्रैवल्ड बाय है जैसे। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुई, बट इनिशियली क्या था कि गाइडेंस की कमी की वजह से थोड़ा अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन रहता था। 2019 में मैंने बीए किया, बीए में एडमिशन लिया, गुजरात यूनिवर्सिटी में एलडी आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए चूज़ किया। Even in the college years, I was still not able to organize my preparation. बट टू सम एक्सटेंट पहले से इम्प्रूव हुआ था क्योंकि इंग्लिश में कमांड भी आ रहा था एंड नाउ आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड मोर। बट जो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन है वो आफ्टर माई ग्रेजुएशन 2022 आई केम टू दिल्ली, आई जॉइन सम कोचिंग्स फॉर पीएसआर, आई जॉइन सुब्ररंजन आईएएस। और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स, बट इन द सेकंड अटेम्प्ट आई कुड सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 30। ओके। स्मिथ, आपने बात की कि अपने भाई ने बताया कि इस करियर पाथ के थ्रू यदि आपको सक्सेस मिलती है तो योर फादर वुड बी प्राउड। यस। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा द बेटर इंडिया वेबसाइट पे, एक आर्टिकल था आपके बारे में जिसमें आपने कहा कि मेरे लिए अपने पापा को छोटे मोटे कामों में संघर्ष करते देखना बहुत मुश्किल था। उन्हें जलन की समस्या रहती थी क्योंकि हाफ बॉडी उनकी है वो बॉर्डर लाइन पैरालाइज्ड है। यस। ओके। लेकिन मैंने उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखा, वे हर दर्द को मुस्कुराते हुए सहते थे। यस। एंड आई बिलीव, and as we were discussing, the biggest motivation for any aspirant comes from the parents, the struggle of the parents. आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि कैसे आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है इसमें, एंड वेन एवर यू मस्ट बी फीलिंग दैट काइंड ऑफ, वो फीलिंग आती होगी कि नहीं हो पाएगा, तो आपको डेफिनेटली यू मस्ट बी लुकिंग बैक टू द फेस ऑफ योर पेरेंट्स हु यस। हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम Sir, even after this selection, people ask me one question that how do you get motivated? कैसे motivate? तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर प्रॉपर नहीं कर पा रहा, यू। बिकॉज द थिंग इज मुझे कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन को सीख करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एंड मेरे में कभी क्वेश्चन आता ही नहीं था, बिकॉज व्हेन आई सॉ माय पेरेंट्स, व्हेन आई सॉ माय फादर स्ट्रगलिंग, तो व्हेन ही इज एबल टू पुट हिज वर्क इवन आफ्टर सच फिजिकल, इतना पेन है उनको, इंटरनल सेंसेशन होते हैं, बट स्टिल ही यूज टू कैरी द स्माइल। और उसी से मैं सीखा था कि कुछ भी हो जाए, एनी कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी सिचुएशन है, यू कैन सेल थ्रू। थोड़ा हंसना सीखो। हर एक बार स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करने से यू विल नॉट गेट बेटर आउटपुट, उसको एक्चुअली ओन करो, इट विल गिव यू मोर, आपको एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा। जैसे कुछ टाइम पे पढ़ने का इच्छा नहीं होता था, बट याद कर ले माँ बाप को, 2-3 घंटे और खिंच जाते थे, कुछ पता नहीं चलता। तो आई थिंक मेरे लिए तो मोटिवेशन का सोर्स मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फैमिली थे।
एक्चुअली वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रेजुएट्स इन आवर होल जनरेशन में, पूरा ये पहला ग्रेजुएट्स हुआ है। तो एक्चुअली उसके बाद भी ऐसा डिफिकल्ट पाथ चूज किया था, तो प्रेशर भी रहता है कि अगर सक्सेस मिलेगी नहीं तो हाउ विल आई हेल्प माय फादर। हम्म, तो पहला मोटिवेशन तो यही था कि फादर को प्राउड करवाना है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी रिटायरमेंट कुछ करके दे सके। हम्म। तो दैट हेल्प मी। आपने कहा कि नाउ पापा इट्स टाइम फॉर यू टू रेस्ट, या। जब सिलेक्शन हुआ, है यस। ना? एंड आई बिलीव दैट वुड हैव बीन द बेस्ट फीलिंग फॉर यू। यस। एंड उसके सामने ऑल इंडिया रैंक 30 31 कुछ नहीं है। व्हेन यू से टू योर पेरेंट्स देयर इज टाइम फॉर यू टू रेस्ट, एंड व्हेन यू मेक देम प्राउड सर। इन द सोसाइटी। स्मिथ, आपका जो पूरा जर्नी रहा एस्पिरेंट का, उसमें स्ट्रगल्स रहे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे। यस। There were there were certain events that you were sharing, even with respect to the जो medical examination आपका होने वाला था, यस। उससे पहले भी you faced that kind of injury, और ऐसा लगा कि शायद हो सकता है चीज़ें हाथ से छूट जाए, चीज़ें लाइन नहीं हो, वो फ्रस्ट्रेशन आया होगा। जब कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो एटलीस्ट मिनिमम दैट ही डिजर्व्स एंड ही रिक्वायर्स इज कि फाइनेंशियल चिंता उसको ना करनी पड़े, कि आपका बस एक काम रहे कि बस आप पढ़ो, isn't it? हम्म। But not all aspirants are privileged. We come across many such aspirants जिनको they are working, they are earning, and then they are financing their own education. इसका एक कारण ये हो सकता है कि उनके अंदर स्वाभिमान है, वो नहीं चाहते कि after graduation they should be a kind of burden on their parents. If they're not contributing to the finances of the family, at least they should not be a burden. राइट। आपने भी ये पूरा फेज देखा है ऑफ फाइनेंशियल, इनफैक्ट यू स्टार्टेड वर्किंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑल्सो, यस। एंड जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स केम यू आर ऑल्सो हेल्पिंग योर फादर इन द फैमिली business. So how much consuming is this concern of finances for any aspect? कितना वो लोगों बच्चों को इन्वॉल्व रखता है? आई थिंक एक तो मोटिवेशन यहीं से मिल जाएगा लोगों को कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, उससे बड़ी इंडिपेंडेंस कुछ और नहीं होती। व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, मैं तो लकी था बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड कजिन कर या हु एक्चुअली हेल्प मी अलॉट, यस। क्योंकि मेरा दिल्ली का जो पूरा स्टे था, ही हेल्प मी विद फाइनेंसेस एंड ही नेवर, उन्होंने कभी ऐसा जताया भी नहीं है हम्म। कि यू आर बिकॉज ऑफ मी एंड दैट। हम्म बट मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, बट एक्चुअली दैट विल हेल्प यू एज अ फोर्स, वो हम्म आपको मोटिवेशन दे सकती है। हम्म मेरे लिए भी सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि पापा को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करूँ, मैं भी हो जाऊँ। हम्म बट यस, आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट सस्टेन इन द दिल्ली स्टे, और उसके बाद मैं वापस चला गया। और हम्म मुझे लगा था कि अब थोड़ी शर्म भी आती थी कि अब क्या मांगू हम्म पैसा, हम्म ऑलरेडी मतलब मैं तो गिनता रहता था कि इतना मेरा डेट हो गया है। आई हम्म यूज्ड टू काउंट माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने हम्म 10th में, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, अ, उसका फर्स्ट रैंक था, मेरा सेकंड रैंक हम्म था। ही चोज साइंस हम्म और उसने इंजीनियरिंग कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म एंड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन इन 2022 आई गॉट अ न्यूज़ दैट ही हैज बीन सिलेक्टेड विथ अ वेरी गुड पैकेज, हम्म लाइक अबाउट 30 lakhs। हम्म तो मैं तो ऑलरेडी उसमें ही डेट में था कि यार 30 लाख तो डेट में हो गया, क्योंकि हम्म दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम्म कि ये नहीं किया तो एटलीस्ट आई वुड हैव बीन अर्निंग सिमिलर टू दैट। Sure. तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी जीते रहते हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट के पहले भी मैंने 3 महीने जॉब किया था, बिकॉज ऑफ द मेरा दिमाग में यही था कि मुझे कुछ भी करके वापस जाना है मेंस में, हम्म और मैं रहने का पैसा नहीं दूंगा। हम्म तो मैंने समहाउ, देखो, जब हम हार्डवर्क पर फोकस करते हो तो भगवान भी ऐसा हम्म हेल्प करता है। तो फॉर्चुनेटली माय ब्रदर गॉट शिफ्टेड इन दिल्ली ओनली, हम्म और उसने ओआरएन में रूम ले लिया। तो हम्म आई यूज्ड टू एक्चुअली स्नीक इन हिज रूम। हम्म एक्चुअली उसके ओनर को पता भी नहीं होगा कि 3 महीने कोई यहाँ के रह के गया है। हम्म तो मुझे पहले से डिसाइडेड था कि आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर रेंट। मैंने टेस्ट सीरीज के लिए, मेरे दिमाग में एक फिगर था 50,000 कमाना है, तो मैंने 3 महीने जॉब किया। आई हम्म लेफ्ट इट ऑन द 1st March। हम्म बट अगेन एज आई सेड कि गॉड की ग्रेस बहुत रहती है। तो मुझे लगा था कि इस अटेम्प्ट में सी सेट के लिए थोड़ा टाइम बच रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि आई हैड हार्डली 50 to 60 days। Unfortunately, due to elections, the prelims got delayed by 20 days. हम्म तो दैट कवर्ड माय सीसेट पार्ट, एंड वंस मेरे लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक प्रीलिम्स ही रहा था। हम्म वंस दैट गेट ओपन, आई कुड सेल थ्रू एंड आई कुड हम्म सिक्योर गुड रैंक। हार्डर यू वर्क luckier you get. यस। तो भगवान भी मदद करता है। इट्स ट्रू, इनफैक्ट
द फाइनेंशियल challenges कैन बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। जब आपको पता है कि आप इतने से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले सकते, you'll have Yes, to yes, return back because of the realities that you face। and as I was quoting कि जॉन एलिया का एक शेर है, अब निकल आओ अपने आप के बाहर से कि घर में सामान नहीं है। तो दैट मेक्स वन मैच्योर। और उसके yes, बाद कहीं बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी प्रायोरिटीज काफ़ी yes. सेट रहती हैं और इन ये दैट वे। फाइनेंशियल जैसे आपने बोला ना कि देयर इज लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स, हम्म तो एक्चुअली ये तो भगवान की दया है कि मुझे अच्छा रैंक मिल गया एंड आई हम्म कुड सेल थ्रू। बट आई वाज वेरी एडमेंट, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर माय इंटरव्यू आल्सो आई जॉइन माय फादर इन हिज हम्म वर्क। हम्म और मैंने डिसाइड यही कर लिया था कि अब नहीं हो पाएगा, कि बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है ना कि फादर की एक क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बोल नहीं पाते अपने बच्चे को हम्म कि बेटा मुझे तेरी ज़रूरत है। हम्म बट आई कुड सेंस इट हम्म सम वे, हम्म बिकॉज हिज हेल्थ वॉज डिटीरियोरेटिंग और उसकी उनकी एज भी बढ़ रही है। हम्म तो मुझे लगा था कि अब ज़रूरत है उनको। तो लास्ट 2-3 मंथ्स आई वॉज एक्चुअली वर्किंग इन माई फादर हम्म शॉप एंड मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड कर लिया था कि नहीं अब तो इफ नॉट दिस आई विल सर्टेनली ज्वाइन द शॉप। हम्म मैंने एक्चुअली 2-3 साइट भी किया, हम्म 2-3 काम भी किए, बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान और इट्स हम्म। ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। हाँ, वो तो कभी नहीं बोलेंगे, ही वुड डेफिनेटली नॉट, आपके पिताजी तो, बट वो सेंस आ जाती है। यस, ठीक यस, है, आते हैं 22 अप्रैल 2025, a date which you will remember uh, till your last breath। यस। ओके, जब आपकी गली आपके घर में जो हथौड़ों की आवाज कन्वर्ट हो गई ढोल नगाड़ों में। ठीक है, अचानक से पूरा स्नैपशॉट एक आ गया होगा जिस दिन से आपने तैयारी स्टार्ट की, जो आपके स्ट्रगल्स रहे, एंड नाउ गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 30, डेफिनेटली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। what was the first feeling that came when you saw your name in the list? I think the first feeling was peace. Hmm. I was at peace and I was at ease, Hmm. because ऐसा होता है कि आप जब बहुत खुश होते हो और बहुत दुखी होते हो ना, देयर इज नो थॉट, देयर इज वैक्यूम बन जस्ट जाता है, हॉलो। जीरो फीलिंग हम्म होती है। हम्म सो आई वाज जस्ट, आई ran to my father हम्म and I said, Papa, now you can rest. हम्म I am taking over the charge now. हम्म एंड दैट फीलिंग वाज अनरियल। और वो स्नैपशॉट की बात हो रही है ना कि बिकॉज 7 years बैक जब ये रोड चूज किया था, हम्म तो बहुत टाइम ऐसा लगता था कि सही किया गलत किया, बहुत स्ट्रगल भी हुई है, हार्ड वर्क भी किया है। हम्म बट आई डू नॉट वांट टू ग्लोरीफाई देम बिकॉज आई एम हम्म वेरी प्राउड ऑफ माई हम्म स्ट्रगल। मैं अपने बैकग्राउंड के लिए बहुत प्राउड हूँ। तो वो 7 साल एकदम कंप्रेस हो गए 7 सेकंड में। हम्म एंड ऑल आई वॉज थिंकिंग इज आई एम वेरी ग्रेटफुल, ऑल माई हार्ड वर्क हैज पेड वेल। बस वो अनरियल फीलिंग है। और जो मैंने कमाया है वो रैंक से ज्यादा मेरे मम्मी पापा की हम्म हंसी जो थी है। हम्म सिंस 6 days दे हैव नॉट स्टॉप स्माइलिंग। हम्म एंड एक्चुअली मैंने मेरे नाम का मतलब प्रूव कर दिया। मैं स्मिथ, which मेरे means नाम का to मतलब है टू smile। स्माइल। Yeah. बट फाइनली मैं उनके मुख पे स्मित And ला also सका। the surname that you carry, Hasmukh Bhai, I think यस, is यस, also related to या, that thing. And one thing which I have personally noticed, and various other students said, that when you interact with the students here also at Shubhranjan IS, you were having that smile on your face throughout, wherein I find that there are definitely a lot of struggles that is inside you, but when one interacts with you, they find you as a very chill guy, and they when they listen to you, they connect with you because you appears to be just another aspirant who is coming from a similar background, और बहुत ज़्यादा एक आइडियल अप्रोच लेके नहीं, very practical approach and having mix of struggles and everything, राइट, you are able to qualify, so definitely that gives a lot of hope to them। स्मिथ, अब आ जाते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन पे। आपने पहला अटेम्प्ट जो दिया, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए, सी सेट की वजह से नहीं कर पाए। In that also, in the last moment you choose to mark 5 questions राइट। and they prove to be wrong। Often we tell to the students कि prelims and interview is that stage of the exam wherein uh, it is very much luck based, because prelims में selection वो exam 2 घंटे का नहीं है, वो लास्ट के 15 मिनट का एग्जाम है राइट। जिसमें आप कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क करोगे जो या तो सही या फिर गलत होगा। In your case, in the first attempt, it proved to be wrong. But in the second attempt, you qualified prelims, mains, interview,
and you have very good marks in the interview. It's 4. 204. It is definitely one of the best marks that you have. So specifically for CSAT, since that was a problem for you, what was your strategy? I think I often say this कि प्रीलिम्स में टू सम पॉइंट ही आपका नॉलेज काम करेगा. Hmm. आफ्टर दैट इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो बहुत उसका रोल रहता है. Hmm. आई थिंक बिगेस्ट चेंज बिटवीन टू अटेम्प्ट्स वाज चेंज इन माय मेंटल एटीट्यूड. Hmm. सी सेट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत घबरा गया था. एक ना इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन यू विल फील इनसिक्योर. तो सी सेट में क्या हो गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में during my last 15 minutes I was feeling very insecure. Actually if I had not marked those 5 questions I would at least wrote mains. अब Hmm. ऐसा तो नहीं बोल सकते कि फर्स्ट में ही मैं नहीं. निकल जाता, Hmm. बट मैं मेंस लिख पाता. बट वही है ना, आई वाज फीलिंग वेरी इनसिक्योर. तो Hmm. इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने 5 मार्क किए और पांचों के पांचों गलत हुए. उसी मार्जिन से मैं आई फेल द बारो. प्रीलिम्स. Hmm. सेकेंड अटेम्प्ट में द बिगेस्ट चेंज वाज कि डरना नहीं है, Hmm. बी कॉन्फिडेंट. हु इज देयर, मतलब तुम्हारा गेम है. Hmm. बिकॉज अल्टीमेटली वो 2 घंटे है दैट इज डिसाइडिंग योर होल ईयर. Hmm. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट डे. Hmm. तो बिगेस्ट चेंज यही था. और सेकंड जो स्ट्रेटेजी में चेंज था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीवाई क्यूज पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बट सेकंड अटेम्प्ट में पीवाई क्यूज को बहुत रिगोरसली और बहुत रिलीजियसली पढ़ा. Hmm. और जो अपने वीक पॉइंट्स थे, जैसे क्वांटिटेटिव में थोड़ा वीक पॉइंट्स था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ बना दिया. Hmm. और उसमें भी मेरे लिए यूरेका मोमेंट ये रहा था कि मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन अलोन क्वालिफाई यू फॉर द सी सेट. क्योंकि Hmm. 27 क्वेश्चन नेट अगर आप सही करते हो तो 67.5 आते हैं. Hmm. और 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं. Hmm. तो 27 के सारे आपको सही नहीं करने, हो भी नहीं सकते मे हो बी, भी नहीं सकते हैं. बट एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी निकाल लेते हो तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपका शिफ्ट हो जाएगा. Hmm. तो मेरे लिए वो भी था. इसीलिए मैंने पास्ट ईयर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छे से एनालाइज किया. और Hmm. मैंने ऑब्जर्व किया कि इवन द थीम्स गेट रिपीटेड इन द कॉम्प्रिहेंशन. Hmm. सिर्फ जीएस में नहीं, इवन सी सेट में भी यू कैन Hmm. फील. और काफ़ी सारे क्वेश्चन में मेथड्स रिपीट होती थी. Hmm. तो ये दोनों चीज़ थी. और प्लस जो बिगेस्ट चेंज किया था कि मेंटल स्टिम्युलेशन करना चालू किया, सिमुलेशन करने का. जैसे मैं सी सेट ना लास्ट 2 मंथ्स मेरे पास 60-70 डेज थे, तो 2 से 4 के बीच में मैं पढ़ता था अच्छा. दोपहर को. Hmm. तो उससे क्या मेरा दिमाग उस तरीके से ट्रेन हो गया कि 2 बजे के बाद मेरा सी सेट वाला दिमाग चालू हो जाता था. Hmm. तो उससे हेल्प होता बॉडी है. साइकिल को ना उस यस. तरीके से ट्रेन करना. यस. डेफिनेटली. PSIR पे आते हैं. स्मिथ हैज बीन स्टूडेंट ऑफ PSIR फाउंडेशन बैच. ही वाज इन द ऑफलाइन बैच हियर. PSIR में you have a very good score 275. यस. Okay. अब जो एस्पिरेंट स्टार्ट करते हैं PSIR को पढ़ना, फर्स्ट चैलेंज दैट दे फेस इज कि syllabus is quite huge. यस. Okay. And that also the way we teach here, uh, the we try to cover every aspect of it, and the notes becomes quite राइट. comprehensive. Okay, which has definitely helped us in sustaining the results. बट ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाला प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, तो क्या आपने ये फेस की कि जब लग रहा है बहुत पढ़ना है, हाउ टू कंसोलिडेट दैट? इस पार्ट में मुझे PSIR में मुश्किल थोड़ी कम हुई, बिकॉज मेरा पहले से ये क्लियर हो गया था कि यू शुड हैव फेथ इन योर मटेरियल और यू शुड हैव फेथ इन योर सोर्स. सिलेक्ट वन सोर्स, उस पर पूरा 100% फेथ दो. क्योंकि अगर PSIR जैसा वास्ट सब्जेक्ट है उसमें आप मल्टीपल सोर्स में जाने जाते हो तो इट बिकम्स सस्टेन डिफिकल्ट. नहीं हो पाएगा. तो मेरा पहले से क्लियर था, मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, मैं जीएस और ऑप्शनल दोनों के क्लास कर रहा था. तो आई यूज्ड टू रिलाई सोनली ऑन द क्लास नोट्स. और जस्ट बिकॉज आई हैड फुल फेथ ऑन मैम, तो मुझे कभी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि दिस इज इनसफिशिएंट. आई यूज्ड टू ट्रस्ट हर कि जो भी वो पढ़ाएंगे इट विल हेल्प समवेयर. बिकॉज हमारे यहाँ तो ऐसा भी क्वेश्चन हुआ था कि 80 आफ्टर 80 लेक्चर्स ओनली वन पार्ट ऑफ द सिलेबस वाज कवर्ड, बट स्टिल आई हैड फुल फेथ कि कुछ सोच समझ के ही हुआ होगा. बट वही 80 लेक्चर्स की वजह से मेरा वेस्टर्न फिलोसॉफी विच इज द कोर ऑफ PSIR वाज वेरी स्ट्रांग. वो मेरे कॉमन सेंस में बन गया था. तो वास्ट रहता है सिलेबस, बट PSIR के लिए एडवाइस यही होती है कि अगर वास्ट लगता है तो ट्राई टू मेक इट योर नेचुरल. आपको
जो कैरेक्टर है या आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनेगा, हम्म, तो इट बिकम्स वेरी यूजुअल। जैसे मैं ना रेगुलर अपने डेली लाइफ में आई स्टार्टेड यूजिंग द टर्म्स ऑफ पीएसआर। तो उसमें क्या है, मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी हम्म, और मेरे को डीप इंटरेस्ट भी था, तो कभी मैं बोर नहीं हो पाता था, हम्म, बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैड वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। हम्म, तो दिस टू थिंग्स हेल्प इन माय पीएसआर। और प्लस आई, वही है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। हम्म, दूसरों का देखोगे, खुद का हो ही नहीं पाएगा। हम्म, तो हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन योर मटेरियल, हम्म। एंड यू विल सेल थ्रू दिस। वो ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू विल कॉन्स्टेंटली डाउट द गाइडेंस द मटेरियल, फिर आपको कभी वो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो आप अपना फुल एनर्जी के साथ राइट। प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। स्मिथ, एक और एस्पेक्ट है पीएसआईआर का, द डायनामिज्म रिलेटेड टू इट, स्पेशली द इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट। और एक कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स को कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। माई अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट हैज़ बीन, एंड आई वुड लाइक यू टू थ्रो लाइट ऑन दैट, कि द आईआर क्वेश्चंस आर बेसिकली थीमेटिक, वो किसी थीम पे है। और दो देशों के बीच में रिलेशन ऐसा तो है नहीं कि एक साल डेढ़ साल में यस, बदलते हैं। यस। ओके, सो हाउ डिड यू केटर विद द डायनेमिक पार्ट ऑफ द सिलेबस? इसमें भी शुभ्रा मैम ऑलवेज यूज टू से कि कुछ 100% करंट नहीं होता। ऐसा हम्म, तो नहीं है कि जापान के साथ रिलेशन आज ही बना हम्म, है। सो देर इज नो 100% न्यू थिंग। वहाँ पे दो कंट्री के बीच में स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है। देर इज अ इवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्योरली 100% करंट बेस्ड है। हाँ, करंट में अगर दो देशों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ आई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे अबाउट रिलेशनशिप। तो उसमें तो आई फेल्ट कि आईआर इज मोर ऑफ अ स्टैटिक पोर्शन। हम्म, मुझे कभी करंट नहीं लगा था, और इसी वजह से आई कुड डील इट वेल, क्योंकि 100% आप डेटा और फैक्ट उसमें ही नहीं घुस जाओ, क्योंकि आईआर में थियोरी, अल्टीमेटली पीएसआर इज अ थियोरेटिकल पेपर। हम्म, तो थियरी बेस्ड आप लिख सकते हो। और मैंने मैम मैम के क्रैश कोर्स में भी देखा था कि देयर वर क्वेश्चंस वेयर मैम को करंट अफेयर का उस कंट्री के साथ जैसे नहीं पता, हम्म, फिर भी वो शी तो यूज्ड टू थियरी। गिव अस सच अ इम्प्रेसिव आंसर। हम्म, तो वो स्किल थोड़ा मैंने ट्राई किया कि रेप्लिकेट कर पाऊँ अपने क्वेश्चन हम्म, क्वेश्चन पे। इवन मेरे ये पीएसआर के क्वेश्चन में भी यही मैंने इम्प्लीमेंट किया था। काफ़ी सारे कंट्रीज का मुझे नहीं पता था, बट आई न्यू कि उसमें एसेंस क्या है, डीप अपना कल्चर क्या है, इवोल्यूशन क्या है। तो हम्म। उसकी वजह से भी मैनेज कर पाते हैं। एक ब्रॉड आइडिया रहे कनेक्टिंग विद द थियरी, और एक नो जनरल इवोल्यूशन यदि पता रहे, तो दैट फॉर्म्स द कोर ऑफ द आंसर। यस, एंड यस। ऑफ कोर्स एनीवे आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो डेली बेसिस पे, तो वट एवर न्यू एंड रिसेंट हैज हैपेंड, यू कैन ऑलवेज स्प्रिंकल दोज नो इवेंट्स इन योर आंसर्स टू मेक योर आंसर फ्रेश। आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 204। यस। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, especially when we know कि maybe last year also, this year there have been interview marks less than 100 also, कुछ लोगों को दिया गया। So 204, ये जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स है, what was the main theme of your interview? किस डायरेक्शन में गया? Was it related to your DAF or politics, economics, IR, किस चीज़ पे था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू में इतने मार्क्स आए तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मे बी मेरे पास इतना टाइम नहीं था इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए। किस दिन था इंटरव्यू? माय इंटरव्यू वाज ऑन 15 जनवरी। जनवरी, तो ओके। सेकंड वीक में फर्स्ट डे पे ही था। एंड मॉर्निंग में आई वाज द फर्स्ट वन टू गो। और इंटरव्यू में मेरे पास हार्डली 25 डेज थे। उसमें मुझे डेफ का भी मैनेज करना था, और इवन मॉक मॉक इंटरव्यू भी मैनेज करना था। तो उसमें भी द बेस्ट थिंग फॉर मी वाज कि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो आई कुड नॉट लाइक, मेरे मुझे बहुत डाइवर्सिफाई नहीं करना था। आई स्टक टू माय बेसिक्स। मुझे पता था ज़्यादा टाइम नहीं है, आई हैव टू रिवाइज माय बेसिक्स। मेरे को पता था पीएसआईआर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो पीएसआईआर पे तो जाएगा ही क्वेश्चन पेपर, अपना इंटरव्यू वाला थीम। तो even in my original interview, 2 members out of 5 focus solely on IR। अच्छा, चेयरमैन ने तो मुझे पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर गया था। मैं जैसे ही एंटर हुआ, उसके बाद मुझे द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, किसका बोर्ड था? सुमन शर्मा मैम का सुमन बोर्ड था। शर्मा, ओके। और द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड वाज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। अब मेरे डेफ में देयर इज नथिंग रिलेटेड टू स्पेस, बट मे बी ड्यू टू, अहमदाबाद वाला कनेक्ट है नो, इसरो। एट दैट टाइम आई थिंक इलॉन मस्क वाला थोड़ा हाँ, यस, यस, ट्रेंडिंग था। ट्रेंड था, तो लेटर ऑन स्पेसएक्स आई वाला। अंडरस्टूड कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ है, तो हम्म, शी मस्ट हैव गॉट क्यू फ्रॉम दैट। But like the member two started questioning over the theory part. हम्म, Like first उन्होंने बोला कि what do you think about the current world order।
तो उसमें वी theory हैड of IR, right? या ईयर, Hmm. तो वी हैड इनफ मटेरियल ऑलरेडी Material. कि Hmm. वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोल सकते हो. Hmm. देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स चाइना, चाइना का सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर. देन चाइनाज रोल इन इंडियाज नेबरहुड, Hmm. बिकॉज रिसेंटली श्रीलंका वाला, फिर पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ पे क्या रोल रहा है. एंड देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी कंट्री हु इज जस्ट डेवलप्ड सॉफ्ट पावर और उससे भी अच्छे रिलेशन. देन आई सेड कि जापान इज वन ऑफ द कंट्रीज की जिसने सॉफ्ट पावर से इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, जैसे वो लोन्स देती थी, सॉफ्ट Hmm. लोन्स की उस. देन द लास्ट मेंबर आल्सो फोकस्ड ऑन थियोरेटिकल पार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क वाज, उन्होंने बोला कि आपको थियरीज पता है आईआर की. तो ऑब्वियसली आई हैड टू से आई Hmm. एम अ स्टूडेंट ऑफ पीएसआर. मैंने कहा यस. देन ही सेड प्लीज टेल मी द नेम ऑफ थियरीज. So realism, neorealism, Hmm. and then he asked about what do you see, which is the current world in which theory do you see its sets in. तो आई थॉट, मुझे मेरा लॉजिक जितना मेरे को थियोरेटिकल पर, मैंने बोला कि सर आई थिंक न्यूरलिज्म इज द आइडियोलॉजी दैट विल वर्क बेस्ट इन दिस सिनेरियो. और फिर उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर ये पूछा कि अगर इफ यू आर मेड टू सिट ऑन द टेबल वेयर रियलिज्म वाज क्राफ्टेड, व्हाट विल यू चेंज. तो उसमें मुझे लगा कि आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस. बट अगेन आई टुक ब्रेक. मैंने वो बोला कि कैन आई टेक अ मोमेंट. आई थॉट इट, एंड मुझे लगा कि रियलिज्म की वजह से क्या हुआ सबसे खराब. तो वही था कि वर्ल्ड वॉर्स हुए. Hmm. तो मेरा फर्स्ट आंसर, मैंने बोला कि सर द फर्स्ट थिंग वुड बी टू ब्रिंग पीस. आई विल मेक कंट्रीज कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट. थोड़ा थियोरेटिकल डाल Hmm. दिया. Hmm. और दूसरा यही बताया कि थोड़ा मैंने बोला कि इंडियन टच भी थोड़ा आ जाए, तो इसलिए आई वुड ऑल्सो इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, Hmm. दैट द वर्ल्ड बिकम्स वन फैमिली. एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड द Hmm. इंटरव्यू एंडेड. So I think the interview was pretty much based on the international relation. So यस. in that way, PSIR knowledge must have helped you यस. there itself, है ना? मैं तो वो ये भी बोलता हूँ कि इंटरव्यू में हर एक का ऑप्शनल पीएसआईआर ही बन जाता है. इट्स ट्रू, क्योंकि आपका चाहे कुछ भी ऑप्शनल रहे, क्वेश्चन 3 एरिया से जनरली आते हैं: इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड आईआर. राइट. ठीक है, अदर देन डेफ. राइट. So if the questions is coming from politics and international relations part, then you can give a mature answer if you're from PSIR यस. यस. optional as compared to other optionals in that way. Okay, so Smith, अब तो सपना जो देखा था पूरा हो गया, यस. आईएएस बन गए. ठीक है, अचानक से ये भी लग रहा होगा कि अब क्या करें, क्योंकि इससे पहले तो एक टारगेट सेट, एज यू वर डिस्कसिंग दैट डे, कि यदि किसी दिन पढ़ाई ना करो तो शाम होते होते वो गिल्ट आ जाता यस. था यस. कि आज हमने टाइम वेस्ट कर दिया. एंड नाउ यू आर एटलीस्ट रिलीव फ्रॉम दैट यस. गिल्ट, यस. इजंट इट? As you leave this stage of your life, and when you look back to hundreds and thousands who are in preparation, they are starting their preparation. Aspirant community is basically your community, right? I have no hesitation in saying that more than any teacher guiding, toppers like you can guide, because you have lived that. राइट. टीचर्स एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं एंड दे आर ऑन दैट साइड. आपका वो ट्रांजिशन हो रहा है, आपको वो सारे स्ट्रगल्स पता हैं, राइट फ्रॉम फाइंडिंग पीजीज, फाइंडिंग मैनेजिंग फूड, कमिंग टू द क्लासेस, मैनेजिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मैनेजिंग mental stress, if any, everything. ठीक है. So as you leave this stage of preparation, and your training would start in Missouri, I think in around July, आई August, थिंक ऑगस्ट लास्ट वीक. August. Okay. uh, it's difficult to give one message, but what will be your message to the aspirants कि क्या दिमाग में रखना है? ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लगेगा कि छोड़ देते हैं प्रिपरेशन. ठीक है, तो क्या वो गाइडिंग लाइट होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को शुड हेल्प इन कीपिंग देमसेल्व्स फोकस्ड टुवर्ड्स देयर गोल? आई थिंक पहली तो यही होगा कि स्टूडेंट डोंट एंजॉय इन दिस फेज, बिकॉज फर्स्ट थिंग मुझे यही लगता है कि एंजॉय दिस फेज, ये लाइफ में वापस नहीं आएगा. एंड दिस स्ट्रगल ओनली विल हेल्प यू स्माइल इन द लेटर डेज, क्योंकि यही है कि जो याद आएगा. वो बोलते हैं ना, यही बातें तो बाद में याद आती बाद है. में आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स. यू ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पॉजिटिव माइंडसेट वर्क्स अ लॉट. उससे ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहोगे तो एक लूप हो जाता है सेल्फ डाउट वाला.
बी कॉन्फिडेंट। और अभी तो देखो सर, एक वीक से मेरे को लोग ये भी बोलते हैं कि यू हैव गॉट लकी लकी। लकी। बट आई ऑल्सो वांट टू से दैट लक फेवर्स द ब्रेव. So be brave, be confident, have faith in yourself, have faith in your teachers, and have faith in your material, and you will get through this exam. And all the best. कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। Yes. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है टू मेक एफर्ट, टू हैव दैट फेथ एंड टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स दैट गोल। और एग्जांपल आपके सामने है। आई एम श्योर कि सिलेक्शन के बाद जब ओआरएन की गलियों में गुजरे होंगे तो एक डिफरेंट फीलिंग आई होगी, जहाँ पे दूसरों को देखते होंगे एज अ टॉपर्स, वहाँ अपनी फोटो देखे, या फिर टू फील दैट द सेम प्लेस हैविंग बीइंग सक्सेसफुल हियर, कि जो पर्पस था जिसके लिए आप दिल्ली आए थे, Yes. इजंट इट, तो वो कंप्लीट होके एक क्लास में मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते बताया था कि दो तरह के बैक पैक्स होते हैं ओआरएन से जब आप कमरा छोड़ते हैं यहाँ पे। Yes. तो एक कमरा आप छोड़ेंगे जब आप घर जाएंगे कुछ रिजल्ट्स लेके, ठीक है, और वो लोग भी कमरा छोड़ते हैं who carry lot of regrets. Yes. Okay. जितना सिलेक्शन परसेंटेज है इस एग्जाम में, ट्रूली स्पीकिंग, अदर देन हार्ड वर्क यू रिक्वायर्स ब्लेसिंग्स। Yes. उसके बिना नहीं हो सकता। यदि कोई कहता है कि केवल हार्ड वर्क है, Yes. तो नहीं, वो माँ सरस्वती की कृपा चाहिए, पेरेंट्स की Certainly. ब्लेसिंग्स चाहिए, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये आप गारंटी नहीं कर सके कि सक्सेसफुल होंगे, बट व्हेन यू लीव दिस प्लेस ओआरएन, डेफिनेटली डोंट लीव विद रिग्रेट। ये रिग्रेट नहीं रहे Right. कि हमने जितना कर सकते थे उससे कम किया। नॉर्मली आई सजेस्ट कि जितना मेहनत कर सकते हो उससे ज़्यादा करो। Right. मतलब जब शाम को सो तो इतने थक जाओ पढ़ के कि फिर वो लगे कि यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। Nobody is guaranteeing success. No teacher, no institute can guarantee you success. If somebody is guaranteeing you, I think they are making fool out of you. But एक चीज़ जरूर guaranteed है कि यदि आपने मेहनत शिद्दत से की है तो आप रिग्रेट के साथ वापस नहीं जाएंगे। एंड you have the successful example. So Smith, thank you so much for doing this podcast with us, and we wish you very best for your career ahead in civil services, and your service to the nation. Definitely, we are looking for. Thank you so Thank you much. so much, Thank sir. you.